नमस्कार दोस्तों, फेज इंडिया बुलेटिन में स्वागत है। इस समय मौजूद है दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष एसीपी वेदभूषण जी के पास। आपको बता दें, आए दिन दिल्ली में क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एएसआई शंभू दयाल जी की, जिनको कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा चाकू से जो है हमला करने के बाद उनकी जो है मृत्यु हो गई है। तो सर, हमारे साथ जो एसीपी साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि सर, ये जो दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है और इसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि सर, हमारे दिल्ली की पुलिस जो है सर, रात दिन सुबह शाम आम पब्लिक की सेवा में लगी रहती है। तो सर, ऐसा कहाँ कमी है? दिल्ली पुलिस की कमी है या फिर हमारे जो दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है? सर, कुछ इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, क्राइम एक ऐसा मुद्दा है कि ये बरसों सालों से, सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। इससे पहले भी पुलिस वालों ने अपनी शहादत दी है, परंतु शंभू दयाल की शहादत वाकई में एक दिलेरी का एग्जाम्पल पेश करती है। जिस तरह से एक महिला ने अचानक आकर थाने में बोला कि मेरे मोबाइल को छीन लिया गया है, तो तुरंत एएसआई जो उम्र भी 57 साल थी, तुरंत अपनी तमाम तुरंत आकर वहां पर अपनी कार्रवाई करते हैं और खुद अकेले ही चले जाते हैं। और जब उस लड़के को पकड़ते हैं, अनीश को, तो वहां पर वो जिस तरह से वो स्टैबिंग करता है, परंतु आखिर तक वो लड़ते रहते हैं। उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि सरेआम चाकू चला रहे हैं, परंतु फिर भी अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि पब्लिक एक तमाशबीन बनी रही, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि पुलिस की मदद के लिए समाज में कोई आगे नहीं आता। और परंतु सबसे सुख देने वाली बात पुलिस के लिए, खुशी की बात यह है दिल्ली पुलिस के लिए, कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जब उनका संस्कार होता है तो उसके अंदर अपना कंधा देते हैं। क्योंकि इससे पहले कमिश्नर जाते थे, तब अपनी श्रद्धांजलि देते थे, बुके चढ़ाते थे, फूल चढ़ाते थे, परंतु कंधा देना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मैसेज जाता है दिल्ली पुलिस के अंदर कि कमिश्नर साहब ने किस तरह से हमारे एक शहीद एएसआई को श्रद्धांजलि दी। अब सवाल उठता है कि इस तरह के हादसों से कैसे निपटा जाए, क्योंकि हादसे समाज का एक हिस्सा है। अपराधी जो है इस तरह से अपराधी करते रहेंगे, इसमें कानून में बदलाव की जरूरत है। तो क्योंकि हिंदुस्तान में कानून एक ही कानून, जो लॉर्ड मैकाले का कानून था, वही चला आ रहा है। अब इसमें वक्त है कि इस तरह के अपराधों के लिए अलग कैटेगरी बनाई जाए, क्योंकि मर्डर आप चाकू मार के करें, गोली से करें, पानी में धक्का दे के कर दें, स्विमिंग पूल में उसको डुबो के मार दें, सबके लिए एक ही सजा है, चाहे उसको तड़पा के मारें। परंतु यही अपराध यदि अमेरिका में होता तो 300 साल की सजा होती है। आपने टीवी, अखबार, मीडिया में देखा होगा, किसी आदमी को 700 साल की सजा होती है, तो पूरा हिंदुस्तान ताज्जुब मानता है कि ये 700 साल की सजा कैसे हो सकती है एक आदमी को। आदमी की अमूमन जिंदगी 100 साल की होती है। तो ये इसमें तमाम जो सिस्टम है, कानून है, पार्लियामेंट को सोचना चाहिए कि इनमें बदलाव करें। वही खाकी का रंग, वही जो अंग्रेज देके गए थे, वही खाकी पहन के आज भी हिंदुस्तानी पुलिस वाले काम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो तमाम चीज़ों पर दोबारा से पार्लियामेंट को, जितने भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तमाम कैबिनेट है, मिनिस्टर्स हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टीज, उनको इन तमाम चीज़ों पर दोबारा सोचना चाहिए कि हम कैसे कानूनों में बदलाव करें, जिससे कि एक खौफ एक पैदा हो क्रिमिनल्स के अंदर कि यदि पकड़े गए तो हो सकता है कि 100, 150, 200 साल की सजा हो, 500 साल की सजा हो, वो जीवन भर जेल के अंदर ही रह जाए। तो इसलिए वक्त बदल रहा है, तो कानून को भी बदलाव होना चाहिए। और पुलिस में भर्ती एक बहुत बड़ी एक चीज़ है, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फोर्स जो है यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में, यदि आप इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान और दिल्ली के अंदर जो पुलिस का रेशियो है बहुत कम है। इसको भी एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है। और जो तमाम तरह के गैजेट्स हैं आजकल, टेक्निकल सर्वालेंस है और तमाम डिजिटल चीज़ें हैं, उनसे भी पुलिस को इक्विप्ड किया जाए। मैं पिछले दिनों अपने साथियों के साथ दुबई गया था नया साल मनाने के लिए। वहाँ 4 दिन तक कोई पुलिस वाला सड़क पर नहीं दिखाई दिया। इसलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि वो लोग इतने एडवांस हैं, कहीं भी क्राइम होता है तमाम चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं और तुरंत एकदम एक्शन करती है। और कानून बड़े सख्त हैं कि वहाँ बेल कराना मुमकिन नहीं, नामुमकिन चीज़ है। इसलिए लोग खौफ खाते हैं अपराध करते हुए। इस तरह की चीज़ें दूसरे कंट्रीज से हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि कानून हमारा पुराना दकियानूसी हो चुका है, उसको बदले जाने की ज़रूरत है। तभी एएसआई शंभू दयाल जैसे हमारे जो शहीद हैं उनको बचाया जा सकेगा और दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम उसको सॉर्ट आउट किया जा सकेगा। सर, जैसा कि आपने कहा कि दूसरी कंट्रियों में जो लॉ है वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, कोई मर्डर करता है तो उसको
और दूसरी सजा दी जाती है। तो सर बहुत सालों से देखते चले आ रहे हैं कि सर कोई भी जैसे मर्डर हो जाता है या कोई भी दूसरी वारदात हो जाती है तो सर देखा जाता है कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सर जैसे कॉम्प्रोमाइज़ करके मतलब पुलिस वालों के साथ मिलके कुछ ऐसा कुछ करके वो बेल पे आ जाते हैं। तो सर कानून में सर ऐसा कब ये प्रावधान आएगा कि जो आपने सजा करी है उसका आपको भुगतना पड़ेगा? देखिए, जो हाथ पांव काटने वाला ये तो बड़ा वहशी वाला कानून है कि इस तरह की चीज़ें हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हो सकती। परंतु जैसे अमेरिका में कानून है, यूरोपियन कंट्रीज में कानून है कि एक ही ऑफेंस, चाहे 302 मर्डर है चाहे रेप है, उसकी अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया कि किस हालत में क्या सजा होगी। एक आदमी को तड़पा के उसका खून निकाल के धीरे धीरे करके मारा जा रहा है, एक आदमी गोली मारी जा रही है, तो दोनों में डिफ्रेंशिएट किया गया, इसलिए वहाँ पर सैकड़ों साल की सजा हो जाती है। इसलिए जो चीज़ें हैं वो दूसरे कंट्रीज से हमें सीखनी चाहिए। परंतु वो जो वहशीपन वाली सजा है कि हाथ के काटने के बदले में आप हाथ काट दो, गर्दन के बदले गर्दन मांगो, वो जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं या सऊदी के जो कंट्रीज हैं उनमें इस तरह का संभव है। हमारे देश के लिए ना ये उचित है ना ऐसा होना चाहिए। परंतु हाँ, कानून इतना सख्त जरूर होना चाहिए कि यदि गलती से कोई ऑफेंस करे, चाहे सड़क पर रेड लाइट जंप करे, उसको इतनी पेनल्टी हो कि दोबारा पूरी जिंदगी में वो रेड लाइट जंप ही ना कर पाए। तो इस तरह के कानूनों की जरूरत है और आने वाले टाइम में ये चीजें लानी पड़ेंगी सरकारों के पास। हमारे आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, ये कानून आके ही रहेंगे। सर जैसा कि बीते कुछ दिनों पहले एक मामला सामने आया था श्रद्धा का, तो उसके 35 टुकड़े कर दिए गए थे सर। तो सर उसको सजा भी हो रही है और वो जेल में बंद भी है लड़का। लेकिन सर क्या ये मामले जो है महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर ऐसे अत्याचार कब तक चलते रहेंगे? और सर दूसरा सवाल ये कि अभी रिसेंटली सर अंजलि का जो मामला सामने आया है वो इतना मतलब संगीन मामला है कि आज तक मतलब लाइफ में देखा नहीं कि सर ऐसा मामला भी हमने देखा हुआ। तो सर उसमें अभी तक क्या कार्रवाई चल रही है? और सर दिल्ली पुलिस महासंघ के आप अध्यक्ष हैं, तो सर आपका उसके बारे में क्या विचार है? देखिए, श्रद्धा केस और जो अभी कंझावला केस हुआ है, ये बहुत ही बीभत्स तरह के क्राइम है। इनमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माने जाते हैं। इस तरह के मामलों में फांसी की सजा का प्रोविजन हिंदुस्तान की अदालतों में कानून के अंदर रखा हुआ है। परंतु जब ट्रायल में चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ खत्म हो जाती है। आपने देखा कि छावला में गैंगरेप हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उनको खत्म कर दिया क्योंकि उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, गवाह का ना होना, सबूत ना होना, गवाह का हॉस्टाइल हो जाना या बहुत बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर देना, तो इस तरह के डिफेंस पेश करना कि मुलजिम का बचाव करना। तो ये तमाम चीज़ें जो है एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है क्योंकि इस तरह की चीज़ दोबारा एक सभ्य समाज में शोभा नहीं देती। चाहे कंझावला का मामला हो, चाहे ये जो अभी रिसेंटली जो आया है मामला श्रद्धा का मामला है, ये मामले हैं क्योंकि इसमें कई तरह की चीज़ें जुड़ी हुई हैं। धार्मिक मामले भी हैं। श्रद्धा के मामले में जैसे वो श्रद्धा हिंदू थी, लड़का उसका जो प्रेमी था वो मुस्लिम था, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लव जिहाद का लोग उसको रूप दे रहे हैं। परंतु कहीं ना कहीं एड्रेस किए जाने की जरूरत है। सभी चीज़ों के लिए अलग अलग कानून, अलग अलग तरह की समीक्षाएँ होनी चाहिए, तभी इस तरह के अपराधों में सुधार हो सकेगा। थैंक यू सर।